भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं मौजूद और जहां पे इस वक्त घमासान मचा हुआ है, शैलेश पांडे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और आज तो शिवसेना भी बंगाल में कूद पड़ी और ये भी देखना होगा। हालांकि जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो तमाम सारी घटनाक्रम शिवसेना का था, लेकिन इस बार बंगाल में शिवसेना आई है तो शैलेश पांडे सुगबुगाहट है। तो शैलेश पांडे हमारे साथ मुंबई से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी। शैलेश पांडे जी, मैं आपकी तरफ मुखातब होता हूं और आपकी तरफ से भी ये सुगबुगाहट है, खासतौर से शिवसेना की तरफ से कि बंगाल के चुनाव में आ रही है। अभी कुछ दिन पहले था ये बात को लेकर कि ओवैसी साहब चुनाव पर हैं और उसके तमाम मायने लगाए गए, तमाम पॉलिटिकल गलियारों में उसके लेकर बात हुई। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि अगर शिवसेना आ रही है चुनाव लड़ने तो उसके भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मायने जरूर है और वो किसके लिए घातक होगा, इसके तमाम सारी अर्थ लगाए जा रहे हैं। शैलेश जी, तो क्या सीरियस हैं चुनाव लड़ने को लेकर? जी देखिए, जहाँ तक ये आप सुगबुगाहट की बात कर रहे हैं प्रतीक जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है वो उसे पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मानने वाले लोग हैं और पूरे देश में शिवसेना को सभी लोग जानते हैं। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को मानते हैं, हिंदुत्व को मानते हैं। और आज के दिन में जो हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी, वो जितने संवेदनशीलता से महाराष्ट्र में कार्य कर रहे हैं तो वो देश के अन्य राज्यों में भी वहाँ के लोग चाहते हैं कि शिवसेना पार्टी वहाँ भी चुनाव लड़े। और शिवसेना आज पूरे देश में, पूरे अलग अलग राज्यों में सभी जगह हमारी संगठन है और एक संगठन के तौर पे हमें भी अधिकार है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पूरे देश की जनता की सेवा करें और वही सेवा की भावना से लेके, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमें एक मूल मंत्र दिया था कि 80% समाज सेवा और 20% राजनीति। तो हम उस समाज सेवा की दृष्टि से बंगाल की जनता को भी, बंगाल की वो भूमि जहां पर स्वामी विवेकानंद, जहां पर तो समाज सेवा के लिए जा रहे हैं, टैगोर जी, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, ऐसी क्रांतिकारी जमीन पर एक क्रांतिकारी पार्टी शिवसेना भी वहां पर लोगों की सेवा करने के लिए उतरेगी तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपत्ति तो हो ही नहीं सकती। मैंने तो तब भी कहा था वैसी चीज अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती और आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको भी उसको लेकर नहीं आपत्ति हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप समाज सेवा करने जा रहे हैं लेकिन जो 20% जो राजनीति है वहां उथल पुथल मची हुई है। शैलेश जी शिवसेना से हैं और चंदन घोष जी कांग्रेस से हैं और प्रियंका तिब्रेवाल बीजेपी से हैं और संगीत रागी साहब राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, वो अपनी बात कह रहे हैं। रिजू, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूं कि जब बात कहीं आए कोई तर्क तो दूसरा तर्क बिल्कुल सामने आए और तुरंत आए, फौरी तौर पे आए। बड़ी रोचक डिबेट है, बड़ी रोचक डिबेट है। ऐसे में शिवसेना कहती है कि मुझे बंगाल में चुनाव लड़ना है, वो लड़ने जा रही है और उसको बिल्कुल राइट है, फुल राइट, वो चुनाव लड़े। अब वो कहां पे अपना स्टैंड रखती, मुझे पूरी बात सुनने के बाद जब वो पूरी बात टीएमसी की सुनती है तो वो क्या कहेगी। ऑफ कोर्स रागी साहब, एक शार्प कमेंट ले लूंगा आपका, बिल्कुल ले लूंगा, ब्रेक पे जाना चाहता हूं। कैसा रागी जी, बोलिए रागी साहब। प्रतीक जी, एक कहावत है कि बाघ का बच्चा सियार नहीं पैदा होता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के रूप में तो ऐसा नहीं दिखता है। लगता है कि बाघ का बच्चा भी सियार पैदा हो सकता है। वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी प्रातः स्मरणीय टेलीविजन पे संगीत जी आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप उद्धव ठाकरे प्रातः स्मरणीय हिंदू हृदय सम्राट नहीं है। जो मुख्यमंत्री, जो हिंदू हृदय सम्राट का सुपुत्र, जो हिंदू हृदय सम्राट का पुत्र सोनिया गांधी के चरणों में नतमस्तक हो जाए। ऑडियो डाउन कर रहा हूं, दोनों के ऑडियो डाउन कर रहा हूं। शैलेश जी, मैं आपको टाइम दे दूंगा क्योंकि यह व्यक्तिगत तौर से बोला गया है। मेरी डिबेट पे अगर व्यक्तिगत आक्षेप किया गया तो उसको जवाब देने का प्रवक्ता को पूरा मौका है। यह बिल्कुल व्यक्तिगत आरोप है और ये रागी जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर शुरू करेंगे। मैंने जहां पे ब्रेक लिया था वहां पे संगीत रागी साहब ने एक बात कही जो बिल्कुल व्यक्तिगत तौर से बात कही लगती है और शैलेश जी को इसका पूरा राइट है कि वो उस बात को डिफेंड करें और वो बात अपनी कहें।
जी शैलेश जी। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो संगीत रागी जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया अभी मैं उसकी घोर निंदा करता हूं कि वो एक तरह से इतने पढ़े लिखे, इतने सुसभ्य प्रोफेसर होने के बावजूद भी मैं उनका काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से मैं उनके साथ डिबेट में सम्मिलित होते आ रहा हूं, लेकिन कभी इस तरह की बातें नहीं की। ऐसा क्यों कहा होगा शैलेश जी? ऐसा शैलेश जी, ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? इसलिए क्योंकि आप बंगाल जा रहे हैं चुनाव लड़ने। ये दिमाग में कहीं उनकी बात है कि आप लोग बंगाल में चले गए तो कहीं ना कहीं खतरा। तो इसके मतलब जो रिजू कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। रिजू ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। इसके मतलब क्यों आज उनको शिवसेना के जाने के बाद वहां पर हिंदुत्व का वोट डिवाइड होगा, या हो सकता है उनको ऐसा लगे कि बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर होगी। तो ये उनको भी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए ना प्रतीक जी। रघुकुल रीत सदा चिलियाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन देकर भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर जो वादा किया गया था वादा नहीं निभाया जाता है, और रात के चुपके से 4 बजे जाकर अजीत पाटिल के साथ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। आज 32 साल का हिंदुत्व का पवित्र रिश्ता नाता को तोड़ देते हैं। कितना बड़ा दुष्कर्म था वो, आज वो चीजें भूल जाते हैं। और आज इनको याद है शेर और सियार। अरे वाघ होता है। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे वाघ थे, उद्धव साहब ठाकरे जी वाघ है, प्रत्येक शिव सैनिक वाघ है, और वाघ जहां जाता है वहां पंजा ही मारता है। ध्यान में रखिएगा, और कभी भी वाघ से उलझने की कोशिश नहीं करिएगा। और आप जिनका समर्थन कर रहे हैं ना, वो आज मुंबई नहीं होती अगर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे नहीं होते। जिस तरह के दंगे हुए थे, आज जो मुंबई बची हुई है ना, वो हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे की वजह से। राम मंदिर के आंदोलन में बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रोफेसर रागी को मैं राइट देना चाहता हूं। वो वहां का विवादित स्थल हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे, शैलेश जी की आवाज, शैलेश जी की आवाज। और ये लोग तो भाग गए थे तुम दबाकर हिंदुत्व की बात करने वाले। हिंदुत्व का पाठ हम तो सिखाएंगे, हमें कोई पाठ नहीं सीखना है। ठीक है। शेर का नाम था बाला साहब ठाकरे। उस एक तरह से वातावरण खराब करके रखा है इनके लोगों ने। आज हिंदू मुसलमान करके, अरे हिंदुत्व को किसी के ठेकेदार की शैलेश जी आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। सामने मंदिर तोड़ा गया, देश के प्रधानमंत्री। शैलेश जी आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे हिंदू मुसलमान वाली बात आपके मुंह से सुनकर। पाकिस्तान में 1000 लोगों ने मिलकर मस्जिद को तोड़ा, 2 बार तोड़ा गया। क्या कभी बात कही इन्होंने इनके? अरे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, बांग्लादेश के मुसलमान यहाँ पर पूरे देश में रह रहे हैं, जो उनके खिलाफ हमारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हिंदुत्व हमारे पास है, हमारा प्राण है। हिंदुत्व के लिए हम अपना जान में न्यौछावर कर सकते हैं और लड़ रहे हैं। अरे ये जो बात कर रहे हैं बड़ी आज महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत का चुनाव, क्या शैलेश जी का ऑडियो डाउन, शैलेश जी का ऑडियो डाउन। प्रियंका एंड देन प्रोफेसर रागी, आई विल गिव यू। प्रोफेसर रागी आप ही का चांस था, लेकिन क्योंकि बीजेपी पे उन्होंने कर दिया तो मैं आ रहा हूं। शैलेश जी मैं आ रहा हूं। शैलेश जी आई विल गिव यू टाइम, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम जी। आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में, और आज आप हम उनको इस तरह का शब्द इस्तेमाल करेंगे जो शब्द मैं मेरे मुंह से ले भी नहीं सकता हूं। मैं घोर निंदा करता हूं संगीत रागी आपके शब्दों की। ठीक है मैंने इसीलिए टाइम दिया आपको, जी प्रियंका मैं आ रहा हूं। प्रियंका प्रतीक जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। हिंदुत्व की कितनी इज्जत उन्होंने रखी है ये तो उन्होंने दिखा दिया। वो बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने हिंदुत्व को सामने रखा, लेकिन कभी कोई पोस्ट नहीं ली पॉलिटिकल, और बेटा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों से हम डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिसको लड़ना है लड़े, जिसको आना है सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हिंदुत्व के लिए। सुनिए मैडम, हमें आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हिंदुत्व के लिए। और चीफ मिनिस्टर उद्धव साहब ठाकरे बने हैं तो ये पार्टी की मांग थी, महाराष्ट्र जनता की मांग थी, महाविकास आघाड़ी की मांग थी। उन्होंने जनता की मांग को पूरी किया और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट हमें आपसे नहीं चाहिए। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप तो कहते थे, आप क्या कहते थे स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न देंगे। आप क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न दिए क्या अभी तक? कहाँ गया आपका हिंदुत्व, मुझे बताइए। स्वतंत्र वीर सावरकर को आपने भारत रत्न दिया क्या अभी तक? तो देंगे क्या? आपकी पार्टी ने, आपके लोगों ने सिर्फ हिंदूवादी स्वतंत्र वीरों का, क्रांतिकारियों का नाम का इस्तेमाल किया है। दोनों को मैंने चांस दिया। शिवसेना एक ऐसी पार्टी थी जो सिर्फ मुंबईकर और महाराष्ट्र के बारे में बात करती थी, वो हिंदू समाज के बारे में बात नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद उसका समाजीकरण हुआ है
और तब वह राष्ट्रीय परिदृश्य में हिंदुओं की बात करना शुरू कर दी है। इसलिए यह भूलना नहीं चाहिए, शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ही थी, उसका बड़ा राष्ट्रीय फलक पहले नहीं हुआ करता था। यह सच बात है कि बाला साहब ठाकरे जी ने एक शेर की तरह हिंदुओं के मान को प्रतिष्ठित किया, पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश के लिए किया। लेकिन उनका बेटा सोनिया गांधी के चरणों में लेट गया। और मुझे बाला साहब का एक इंटरव्यू ये बात आप जब कहते हैं ना प्रोफेसर रागी, जब आप ये बात कहते हैं, क्या आप उनके पास जाएंगे, सोनिया गांधी के पास जाएंगे? उन्होंने कहा मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन उनका बेटा जाए पर वचन न जाए। रात के 3:45 बजे देवेंद्र फडणवीस जी अजित पवार के साथ क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बताइए मुझे। अपने पापों को मत छुपाइए। ये भी बताइए ना देश की जनता को। अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो भाषण जिसमें कहा था इस देश के जयचंदों ने ही, इस देश के जयचंदों के कारण ही भारत गुलाम हुआ है। ये भी तो जनता बताइए। आज शिवसेना प्रमुख, आज शिवसेना के प्रमुख ने उन लोगों के साथ हाथ मिला दिया जो अफजल खां के समर्थक हैं। महाराष्ट्र की धरती के हिंदुओं ने कभी सोचा नहीं था कि अफजल खां को मानने वालों के साथ शिवसेना अपना हाथ मिला लेगी। ये भारत का हिंदू ने कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आज देखिए उद्धव साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में स्टैंड क्लियर कट रखा है। हमने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रखने का बात बड़े ही बुलंदी से उद्धव साहब ठाकरे ने कहा है। और यही शिवसेना का हिंदुत्व है, यही हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे का विचारधारा है। हमने हिंदुत्व पर ही चल रहे हैं, हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारधारा पर ही चल रहे हैं और चलते रहेंगे। हमें आपसे कोई सीख नहीं लेने की आवश्यकता है। हिंदुत्व को तो आपने बेच दिया है, हिंदुत्व को तो आपने अरब की सागर में कांग्रेस के आप अकेले हिंदुत्व का ठेकेदार हो, आप अकेले हिंदुत्व के ठेकेदार हो, तो आपने पालघर में लुटा दिया। आप अगर ठेकेदार थे हिंदू हितों को आपने पालघर में नीलाम कर दिया। आपने क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी चाहती थी कि ऐसा नहीं हो। गठबंधन तोड़ा, आपने वादा क्यों नहीं निभाया? आप हिंदू ठीक है शैलेश जी, शैलेश जी मैंने लिया आपका पॉइंट, शैलेश जी मैंने आपका पॉइंट लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता को चांस दिया जाए, सामने आएंगे। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, कल होगी फिर मुलाकात। आर पार का वक्त।